मैं एक वैध महिला हूँ। मैं अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं देती। वह अपनी छोटी सी दुनिया में मगन रहती है। मैं उनका साथ पाने के लिए हर दिन भीख मांगती रहती हूँ। शायद इसका एक कारण यह भी है कि हमारी अरेंज डिस्टेंस हुई थी, इसलिए उसे मेरे साथ कभी भी दोस्ती नहीं हुई। हालांकि मुझे भी इस शादी में कोई खास चीज नहीं थी, लेकिन बाद में भी राजी हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता इस तरह से बहुत खुश थे। यही एक कारण यह भी है कि हम कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हुए। हम सिर्फ नाम के जोड़े हैं जो अन्य लोगों की तरह एक ही घर और छत के नीचे रहते हैं। हम कभी कभार ही सेक्स करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एकदम उबड़ खाबड़ आदमी है। उनके रोमांस के नाम पर कुछ भी नहीं लिखा है। हम शादी के बाद केवल अपने हनीमून पर गए थे। उसके बाद हम आज तक कभी एक साथ बाहर नहीं गए। सच कहता हूँ, वह मंदबुद्धि व्यक्ति मुझे हर दिन उसे घृणा करने के लिए मजबूर करता है। वह केवल अपने काम में डूबा रहता है। उसका काम ऐसा है जिसकी वजह से उसे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वह घर पर ही आराम करता रहता है। यही एक वजह भी है कि उसे दिन के हर मिनट में अपने कमरे देखकर मुझे बहुत ज्यादा निराश होती है। वह बस बैठता है, यहाँ तक कि खाने का भी लैपटॉप पर खा लेता है। एकदम आलसी और सुस्त हो। उसे केवल एक चीज पसंद है, वह है घर में बंद रहना। ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उसे इतने हिट दिए कि हमें साथ में डेट पर जाना चाहिए, लेकिन इसका रवैया ज्यों का त्यों है। पति से नहीं बल्कि देवर से प्यार है। इस कहानी में बताया गया है कि मेरे पति को नहीं बल्कि कमरे से बाहर मेरे देवर को ढूंढते रहते हैं। मेरा देवर बेहद हैंडसम, यंग और फिट है। उनका व्यक्तित्व अपने बड़े भाई के बिल्कुल विपरीत है। मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि इन दोनों उद्योगों के बीच इतना गहरा अंतर कैसे हो सकता है। मेरा प्रेमी महात्माकांक्षी, आत्मविश्वासी और बहुत ही सामाजिक है। वह बाहर जाना पसंद करती है। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाती है। यही नहीं, वह जब भी काम करता है तो इतना आलसी लगता है कि मैं खुद को उसके तरफ आकर्षित होने से रोक नहीं पाता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि यह सब बहुत गलत है, लेकिन जब आपके पास एक ऐसा पति होता है जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो आपका ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर जाना लाजमी है। मैंने अपने देवर के लिए व्रत रखा। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, मुझे अपने देवर से प्यार हो गया है। उसमें वह सब कुछ है जो मैं अपने जीवन साथी से चाहती थी। हमारे व्यक्तित्व पूरी तरह से मेल खाते हैं। वह मेरे साथ हंसता है, मजाक करता है और यहाँ तक कि मेरे पति को मुझे यात्रा पर ले जाने के बारे में भी बोलता रहता है। लेकिन इसके बाद भी वह इन बातों का कोई असर नहीं होता। यह सब चल ही रहा था कि करवा चौथ नज़दीक आ गया। ऐसे में मुझे अच्छे से पता था कि मेरे मन में किस आदमी के लिए भावनाएं हैं। वह मेरा पति तो बिल्कुल नहीं था। ऐसे में मैंने उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी नहीं किया। मैंने पूरे दिन उपवास रखा और जब उपवास तोड़ने का समय आया तो मैंने झूठ बोला कि गलती से मेरी आंखें में कुछ चला गया। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इस दौरान मैंने अपने पति के चेहरे की ओर देखने से परहेज किया। मैंने चतुराई से पहले अपने देवर की तरफ देखा, फिर चांद को देखने के बाद मैंने अपना व्रत खोल दिया। हालांकि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैंने किसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मेरा मानना है कि यह महसूस करने की दिशा में पहला कदम था कि मेरे देवर के लिए मेरी भावनाएं क्या है। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बस अपनी इच्छाओं पर काम करने का एक सही तरीका
निकालने की ज़रूरत है, चाहे इसमें तलाक हो, अलगाव हो या अफेयर में फैसला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों।